साल 2021 में महाराष्ट्र वुहान वायरस का एपिसेंटर बन चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमण और मौत के मामले इसी राज्य से सामने आ रहे हैं। हालात कैसे हैं ये आपने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना चरम पर है। इस राज्य में कोरोना विकराल होता जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांपता है। आखिर कहां है राहत और कहां हुआ है विस्फोट, इस ऑल इंडिया कोरोना रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली है। अस्पताल के बाहर बेसुध हालत में मरीज पड़े तो अस्पताल के भीतर पेशेंट्स एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। परिजनों का बुरा हाल है। कोई बेड के लिए, कोई इलाज के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहा है। हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं। कोरोना नाम का जानलेवा वायरस इस कदर तबाही मचाएगा, इसका अंदाजा तो शायद किसी को ना रहा हो। देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां वायरस विस्फोट ना हुआ हो। हर राज्य, हर शहर, हर कस्बे में मौजूद अस्पतालों की ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यकीन मानिए, इन दृश्यों को देखने के लिए काट कर कलेजा चाहिए। आखिर ये कोरोना काल कब खत्म होगा? कब वायरस का कहर थमेगा? कैसे लोगों की जिंदगी बचेगी? कैसे इस विषाणु का नामो निशान मिटेगा? इन सारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, न सरकार के पास, न मेडिकल साइंस के पास। हैरानी तो इस बात की है कि इस कोरोना संकट में हर कोई बेबस है, लाचार है। और हो भी क्यों ना, हर रोज लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस किलर वायरस के चलते हजारों लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। अगर बात बीते 24 घंटे की करें तो भारत में 3,19,460 नए केस आए हैं और 2762 लोगों की जान गई है। जानलेवा महामारी की इस रफ्तार के लिए वायरस के म्यूटेंट और वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस का यही बदला रूप तेज रफ्तार से लोगों को शिकंजे में जकड़ रहा है, क्योंकि ये पहले से ज्यादा संक्रामक है और इसी के चलते कोरोना इस वक्त पूरे देश में पीक पर है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण के 33,551 नए केस सामने आए और 249 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में नए संक्रमितों का आंकड़ा 15,084 था और 226 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 29,744 लोग कोरोना की चपेट में आए और 201 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली। गुजरात में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 14,340 था और 158 लोग दम तोड़ने वालों में शामिल हैं। झारखंड में 5541 लोग संक्रमित हुए और 124 लोगों की जान चली गई। पंजाब में 6,276 नए पॉजिटिव मरीज मिले और 98 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 15,684 लोग कोरोना की चपेट में आए और 94 लोगों को कोरोना ने लील लिया। मध्य प्रदेश में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 12,686 था और 88 लोगों का नाम मरने वालों में दर्ज हुआ। राजस्थान में 16,438 नए केस मिले और 84 लोगों की जान चली गई। केरल में 21,890 नए संक्रमित मरीज मिले और 28 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब आप ही अंदाजा लगाइए, आखिर कैसे हिंदुस्तान में किलर कोरोना कोहराम मचा रहा है, कैसे देश के अलग अलग राज्यों में, जिलों में, शहरों में, कस्बों में कहर ढा रहा है। हर नए दिन के साथ विकराल ही नहीं, विनाशकारी हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना का ये गदर कब थमेगा? कब तक लोग यूं ही वायरस के दंश से छटपटाते रहेंगे? कैसे इस महामारी से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को निजात मिलेगी? क्योंकि जो तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं वो डराती हैं। सबसे पहले आप आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से सामने आई इस तस्वीर को देखिए, जो हाफते मेडिकल सिस्टम की लाचारी को बयां कर रही है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का यह दृश्य आपको विचलित कर सकता है। कोई मरीज को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भाग रहा है तो कोई अपने पेशेंट के साथ अस्पताल परिसर में जमीन पर बैठा है। हर तरफ मंजर दयनीय है। किसी को अस्पताल में बेड का इंतजार है तो कोई इलाज के अभाव में है, तो कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। सरकार दावे कर रही है हर किसी को इलाज मिले, इसके लिए तमाम तरह के फैसले ले रही है, लेकिन हकीकत क्या है, हालात क्या है, वो इन तस्वीरों से आप खुद समझिए। सीएम योगी ने राज्य में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया। ऐलान किया कि हर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल, किसी में भी कोरोना मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फैसले के बाद भी अब तक मरीजों को अस्पताल में इलाज तो छोड़िए, एडमिट तक नहीं किया जा रहा। लखनऊ का बड़ा अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उसके सामने की तस्वीर। संसाधन अपार है ऐसा राज्य सरकार कहती है,
अब देखिए मरीज को ऑटो में लाना पड़ रहा है। भैया कहाँ से आए हो आप? मतलब उधर बताइए कहाँ से आए बता दो। पांडे सराय से। तो आपको ऑटो में लाना पड़ा पेशेंट को? हाँ, आप क्या करिए, जब एम्बुलेंस नहीं मिली। मिलाया था आपने? हाँ मिलाया, व्यस्त बताया। अच्छा। बीच लाइन पे रहिए, कहीं कुछ वैसा नहीं। अब यहाँ पे क्या व्यवस्था है? आप पेशेंट को अंदर भर्ती करा रहे हैं? हाँ, ये भैया हमारे हैं, ये गए। अच्छा, आपने बात की है यहाँ पे? जी भैया बात की, डॉक्टरों ने तो सुना नहीं, तो बाद में बाहर हमने पर्चा बनवा लिया है। अच्छा। अभी उसके बाद अब देखो अंदर क्या होता है। अच्छा, अभी हमने पता किया था बेड खाली नहीं है। हाँ, बेड खाली नहीं है बता रहे, पर हमने पर्चा बनवा लिया, आप देखते हैं। नहीं, बाकी डॉक्टर से आपने कहा कि भाई हमारा पेशेंट को एडमिट होना है, ऐसे बोला तो उन्होंने कहा चाहे जो कुछ करो हम भर्ती नहीं करेंगे, तो मना कर दिया भर्ती के लिए। राम मनोहर लोहिया लखनऊ का बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन आपने देखा किस तरह परिजन अस्पताल में मरीज को भर्ती करवाने के लिए भटक रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि मरीज को हॉस्पिटल में लाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। ऐसे में ऑटो रिक्शा के जरिए मरीज हॉस्पिटल पहुंचा। आरएमएल में मरीज को भर्ती करवाना किसी जंग जीतने से कम नहीं। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है, कोई वायरस के कहर से छटपटा रहा है तो किसी को सांस लेने में दिक्कत है। सरकारी हॉस्पिटल के हालात को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जल्द एडमिशन मुमकिन होगा तो यकीनन आप गलत हैं। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर है चंदन अस्पताल, निजी अस्पताल है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब सीधे आप जाएंगे निजी अस्पताल में, अगर बेड खाली है तो वहाँ भर्ती हो सकते हैं। अगर कमांड सेंटर में आते हैं तो 10% मरीजों को कमांड सेंटर के जरिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, खर्चा भी उनका उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि हर मरीज को बेड मिले, इसका बंदोबस्त करिए। देखिए कहानी ऐसी है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जो अस्पताल की कहानी है वो ये बोर्ड बयां कर रहा है। टोटल बेड 153 है, ऑक्यूपाइड बेड 153 है, वैकेंट बेड 0 है। कोविड के लिए स्पेशली 93 बेड आरक्षित किए गए हैं, लेकिन एक भी बेड खाली नहीं है। तो सारे बेड भरे हुए हैं। डॉक्टर साहब ऐसे में तो लोग आ रहे होंगे, लौट के जा रहे होंगे? हाँ सर, पहले लौट के जाते हैं सर। नहीं जगह नहीं तो सर कहाँ रखेंगे वो। हाँ। जी सर। अच्छा, ऑक्सीजन की कोई किल्लत? नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर हमारे बेड नहीं प्लीज। बेड नहीं है। देखिए ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेड की कमी है। जितने बेड हैं उतने मरीज भर्ती हैं। जब अस्पताल में बेड ही नहीं तो इलाज और दवाओं का सोचना बेईमानी है। लेकिन इस तरह के हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी हैं, जहां हॉस्पिटल के साथ साथ वैक्सीन और दवाओं की किल्लत मरीज और उनके तीमारदारों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में राजस्थान में भी हाहाकार मच गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए राजस्थान में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। इस वक्त जयपुर के हम सीएमएच ऑफिस में आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मरीज हैं उनके अटेंडेंट मौजूद हैं, जो भी प्राइवेट अस्पतालों में मरीज हैं उनके अटेंडेंट यहाँ पर सुबह से लेकर टकटकी निगाहों से उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को देख रहे हैं जो उनके मरीज की जान बचा सकती है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कमोबेश, बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। कल भी यहाँ पे हंगामा हो गया था। 500 लोग तकरीबन यहाँ पे रोज आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालात ये है कि 1500 की डिमांड, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 1500 की डिमांड रेमडेसिविर इंजेक्शन की डेली आती है, लेकिन यहाँ पर महज 500 इंजेक्शन ही उपलब्ध मरीजों को करा पाते हैं। उसमें भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात सामने आ रही है। यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर कितनी दिक्कत आ रही है? भाई साहब इनका जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ख़राब है, इससे कोविड और फैलेगा। इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी वैक्सीन हम कल देंगे, उतनी आदमी का रजिस्ट्रेशन करके उसको दे के उसको छुट्टी कर दे कि ठीक है अब आप कल लाना। आदमी सुबह से शाम काम छोड़ के मरीज को छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है, ये पता ही नहीं लग रहा कि क्या है। इनका मैनेजमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, बीमारी और फैलेगी इससे। ये दूर नहीं करना चाहते, ये बढ़ाना चाहते हैं। ये इनसे बात करते हैं। ये डॉक्टर की ड्रेस में यहाँ आप किसके लिए लेने आए, कितनी दिक्कत हो रही है? ये एक्चुअली हम डॉक्टर्स वहाँ पे एडमिट हैं, उनकी मदर के लिए ले आए हैं। जो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करें उनकी मदर के लिए हैं। ये डॉक्टर हिमांशु, इनके खुद के फादर एडमिट है वहाँ पे, उनके लिए लेने आए हैं। मॉर्निंग से आए हुए हैं हम लोग। नहीं कोई कुछ नहीं है, बोलते हैं आप वेट करिए बस, और कुछ नहीं। गवर्नमेंट को यदि नहीं देनी है तो साहब मना करे, पब्लिक क्यों बीमारी में फैला रही है। आज 4 दिन हो गए, 8 बजे सुबह बुलाते हैं, 4 बजे तक अभी दे रहे हैं, आधे घंटे मारी 1 घंटे मारी, कोई 4 दिन हो गए कंटिन्यू, और 4 दिन से कंटिन्यू पेपर दे रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स का आपको फोन कर देंगे। और यहाँ पर जो आता है वो लेके चल देता, चुप बेवकूफ बने हम पब्लिक। अब कोई भी लेके जा रहा होगा, कोई तो जा ही रहा होगा ना। आखिर ये हालात कब ठीक होंगे, इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है, लेकिन तस्वीरें इस बात का संकेत दे रही हैं कि महामारी के आगे सरकारी सिस्टम सरेंडर कर चुका है। इसलिए केंद्र सरकार ने सेना को मिशन पर लगाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की जानकारी दी। सीडीएस रावत के मुताबिक भारतीय वायुसेना पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रही है। सेना के अस्पतालों में आम लोगों के इलाज का इंतजाम किया जाएगा। बीते 2 साल में रिटायर हुए मेडिकल कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा। इन सभी मेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर्स में लगेगी।
यानी अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुमकिन है अब हालात ठीक होंगे। मरीजों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा ताकि कोरोना संकट से देश को उबारा जा सके। लखनऊ से मनीष यादव और जयपुर से जितेश जेठानंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।